अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द वीक 13 लेक्चर ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजीज। आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे कि हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जब डाटा भेजना होता है तो वो किस तरह भेजते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सारा कवर किया कि पीएचपी में कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, कौन से कंडीशंस हैं, कितनी लूप्स हैं, सारी चीज़ें। ओके, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। आज में हम पढ़ेंगे हमने किस तरह डाटा जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है और किस तरह सेशंस क्रिएट करने हैं। ओके, पासिंग फॉर्म्स डाटा, एक फॉर्म जिस पे हमने अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब कुछ लिख के ओके करके उसको नेक्स्ट पेज पे मूव करना है जहाँ पर हमने बिलिंग वाला काम करना है, वो किस तरह करते हैं। ओके, फॉर्म प्रोवाइड्स द मीन ऑफ सबमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। वी कैन क्रिएट द HTML फॉर्म यूजिंग द फॉर्म टैग मेथड एंड एक्शंस आर द मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म। ऐसा ही है, ये दो चीज़ें, एक मेथड और एक्शन। जब मैं आपको फॉर्म्स पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें जो कि हम आफ्टर मिड कवर करेंगे फॉर्म्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेथड कि किस मेथड के थ्रू डाटा जा रहा है, गेट और पोस्ट, और उस पर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, ये लाजमी आपने फॉर्म में करना होगा। मैंने आपको बताया था सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब PHP स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे, और ये वाला वो लेक्चर है जिसमें हम वो फॉर्म्स का डाटा गेट करेंगे। ओके, एक्शन क्या बताता है, गिव द URL ऑफ द एप्लीकेशन दैट द रिसीवर्स दिस इज़ टू रिसीव एंड प्रोसेस दी फॉर्म डाटा। यानी कि इस पेज पे यानी कि कहाँ पर डाटा जाना है, कौन सा URL है जहाँ पर फॉर्म का डाटा जो है वो क्लिक करने के बाद लेके जाना है। अब मेथड क्या होते हैं, HTTP जो है वो दो मेथड को सपोर्ट करती है सर्वर साइड पे, एक गेट मेथड को, एक पोस्ट मेथड को। ये दोनों मेथड जो है उनमें से जो पोस्ट मेथड है वो सिक्योर है, जो गेट है वो अनसिक्योर मेथड है। किस तरह ये हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे किस तरह हम गेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द गेट द डिफ़ॉल्ट मेथड। इसका क्या मतलब कि अगर हम कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं करते अपने फॉर्म के डाटा में, तो फिर हमारा जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट किस मेथड को ले लेता है, गेट मेथड को, जो कि गेट मेथड जो है इज़ अ पैसिव फॉर्म ऑफ सबमिशन। इट इज़ लाइक द सर्च इंजन क्यूरी एंड विदाउट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी व्हाट इज़ डेटाबेस, सिंपल एक वर्ड है तो सिंपल एज इट इज़ वर्ड सारे यूजर्स को नज़र आ रहे होंगे, कोई पासवर्ड या कोई ID नहीं होगी जो कि आपके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो आपके पास गेट फॉर्म में रहेगी। ओके, हाउ टू यूज़ गेट, when we use the get form, the form data will be visible in the page address। यानी कि जो भी फॉर्म का डाटा है वो URL एड्रेस पे लिखा गया, यानी नेम इज इक्वल टू हेरा, एड्रेस इज इक्वल टू दिस, फोन नंबर इज इक्वल टू दिस, ये आपके URL पे लिखा नजर आएगा जैसे ही आपने फॉर्म का बटन क्लिक किया। अगर आप गेट मेथड यूज़ करेंगे तो इसका क्या मतलब, दिस इज नॉट सिक्योर मेथड। ओके, एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू मिकी एंड लास्ट नेम इज इक्वल्स टू द माउस। ये फॉर्म का एक्शन पेज लिखा हुआ PHP के, सिंपल एक एग्जांपल देके किस तरह डाटा एंटर करना है। अब गेट मेथड क्या करता है, फॉर्म डाटा, ऑल फॉर्म डाटा इज इनकोडेड into the URL, appended the action URL as the query string parameter, information is visible to everyone, it has amount limit. Get method should only be used when the data is not sensitive. Get should not be used when sending passwords to the sensitive data। क्या कह रहा है कि गेट मेथड में सारी इन्फॉर्मेशन URL पे जा रही होती है, विजिबल को, उस पर कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितना लंबा डाटा भेज सकें। आप कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट मेथड के थ्रू नहीं भेजते। जैसे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप हमेशा पोस्ट का मेथड उस टाइम फॉर्म में यूज़ करते हैं जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजनी हो। ओके, अब डाटा हमने एक फॉर्म से बने हुए से दूसरे में भेजना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर फॉर्म का टैग क्रिएट करना है। हमने फॉर्म का टैग क्रिएट कर लिया, उसके अंदर जो दो चीज़ें हमेशा पास करनी है फॉर्म के अंदर, एक एक्शन पास करना होता है, एक मेथड। एक्शन में हमने वो URL बताना होता है जिस पेज पे इस फॉर्म का डाटा जाएगा, और मेथड में हमने बताना होता है हम गेट मेथड यूज़ करेंगे, सेट मेथड यूज़ करेंगे। गेट मेथड तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिक्योर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए होती, यानी कैसे सिंपल सा टेक्स्ट है, और जब हमारे पास सिक्योर इन्फॉर्मेशन हो तब हम इसकी जगह कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं, पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर हमने दो फील्ड बनाई है, एक नेम की बनाई है, एक ईमेल की बनाई है, और एक बटन बनाया है सबमिट का। नेम के लिए हमने इनपुट टाइप रखी टेक्स्ट, उसका नाम रख दिया नेम। ईमेल के लिए भी हमने इनपुट टाइप रखी टेक्स्ट और उसका नाम रख दिया ईमेल, और एक सबमिट का बटन बना दिया, अपने फॉर्म को क्लोज किया और इसको HTML में सेव कर दिया, तो हमारे पास ये एक फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म की बॉडी में PHP वाला फॉर्म अब हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमने हेडिंग 1 में लिखा वेलकम और PHP में लिखा echo अंडरस्कोर गेट। ये जो अंडरस्कोर गेट का वेरिएबल है इसके अंदर हमने क्या पास किया है, नेम, और इसको कर दिया एंड। इसी तरह ईमेल वाले योर ईमेल एड्रेस इज़, उसमें PHP के थ्रू हमने क्या गेट किया, ईमेल। अब ये नेम और ईमेल कहाँ से आए, ये जो नाम लिखा था ये हमने गेट कर लिया अपने इस पेज से, और ये जो ईमेल लिखा था ये हमने गेट कर लिया अपने PHP वाले पेज में इस गेट के मेथड से। ठीक है,
क्यों हमने गेट का मेथड लगाया? क्योंकि हमने ये मेथड ही गेट का यूज़ किया था। अब क्या होगा, ये जो पिछले फॉर्म में मैंने अपना नाम और ईमेल एड्रेस गेट की थी, ये वेलकम लिखा आ जाएगा हेरा, यानी जो भी मैं नाम एंटर करूँगी वो आ जाएगा, और जो ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर जो पीछे मैंने जो ईमेल एड्रेस डाली थी वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखी हुई नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सपोज पहला जो पेज था उसमें इस तरह मुझे डाटा नज़र आ रहा था, नेम और ईमेल और सबमिट का बटन। नेम में मैंने लिख दिया तहसीन, ईमेल में लिख दिया तहसीन अब्बासी, और यहाँ पर कर दिया सबमिट। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो इस सबमिट के बटन पे क्लिक करने के साथ ही मेरा ये वाला जो पेज है ये एग्जीक्यूट हुआ। इसमें क्या लिखा है? वेलकम, क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पर कि फॉर्म के एक्शन में किस पेज पे जाना है? वेलकम get.php वाले पेज पे। तो जैसे ही मैंने ये सबमिट का बटन क्लिक किया, ये किस पेज पे आ गया? welcome.php, और इस welcome.php वाले पेज में मैंने क्या लिखा हुआ है? वेलकम। आगे वो नेम आना चाहिए जो पीछे मैंने PHP वाले में नाम अपना एंटर किया था। क्या नाम एंटर किया जी? तहसीन। तो क्या लिखा गया? वेलकम तहसीन एंड योर ईमेल एड्रेसेस, जो मैंने यहाँ पर ईमेल एंटर की। इस तरह डाटा पास होता है। अब इसी तरह पोस्ट मेथड का भी यूज होता है। हमने दो मेथड पढ़े, एक गेट मेथड पढ़ा और दूसरा पोस्ट मेथड पढ़ा। यू शुड यूज पोस्ट मेथड जब आपने पासवर्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी हो। पोस्ट ऑफर बेटर सिक्योरिटी बिकॉज द सबमिटेड डाटा इज नॉट विजिबल इन द पेज एड्रेस। तो जो पोस्ट होता है वो इस पेज एड्रेस में कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब आपने अगर इसको गौर से देखा हो, जब आपने यहाँ से डाटा सबमिट किया गेट मेथड के थ्रू, तो इसने देखो यहाँ पर URL में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। वेलकम get.php के पेज में नेम की जगह तहसीन लिखाएगा और ईमेल एड्रेस की जगह ये लिखाएगा। ये कौन सा मेथड यूज हो रहा था? गेट। अगर हम पोस्ट यूज करते हैं तो ये URL में हमारी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ना जा रही होती। ओके, पोस्ट मेथड डाटा from data appears within the message body of the HTTP request. Information sent will be invisible to the other. No limit on the data amount when using the sensitive data. जब आपने sensitive data यूज़ करना है तब इसको यूज़ करना है। ये URL में इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब सेम वही फॉर्म है, हमने सेम वही दो चीज़ें ली हैं, सिर्फ क्या किया यहाँ पर मेथड जो है वो चेंज कर दिया पोस्ट का, और यहाँ पर गेट भी सिर्फ चेंज किस मेथड से कर लिया है? पोस्ट मेथड से वैल्यू गेट कर लिया। अब देखो सेम वही चीज़ एंटर की। अब URL पे क्या लिखा रहा है? सिर्फ उस नए पेज का लिंक जिसमें हमने डाटा भेजा है। कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो URL में लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। ये दोनों में फ़र्क है गेट और पोस्ट मेथड में। कंपैरिजन करें गेट और पोस्ट मेथड का, तो गेट भी हार्मलेस है। पोस्ट जो है वो डाटा को रीसबमिट करता है मगर ब्राउज़र में सेव करता है। ये बुक मार्क हो जाता है, ये बुक मार्क नहीं होता। ये कैशे में आपके सेव हो जाता है, पोस्ट कैशे में सेव नहीं होता क्योंकि स्टोर सिक्योर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। पैरामीटर्स आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री में रह जाता है, इसमें पोस्ट में पैरामीटर ब्राउज़र हिस्ट्री में नहीं रहते। रिस्ट्रिक्शन होती है डाटा लेंथ की कि आप इतनी UR लेंथ का करैक्टर डाल सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। गेट में सिर्फ ASCII कैरेक्टर्स अलाउड होते हैं, इसमें बाइनरी डाटा कोई भी किस्म का डाटा जो है आप वो डाल सकते हैं, यानी पासवर्ड वगैरह। इसी तरह इसकी सिक्योरिटी और विजिबिलिटी बेटे ये आप एक बार स्लाइड रीड कर लीजिएगा, ये सब कुछ पढ़ने की चीज़ है। Okay, super global variables are the several predefined variables in the PHP are the super global, which means that they are always accessible regardless of the scope and you can access them from any function, class or file. कुछ variables होते हैं वो बिना अपने स्कोप के भी access हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं PHP में। PHP automatically makes few variable available in your program. These are array variables and can be accessed by the name. कुछ ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स भी एक्सेस हो जाते हैं जिसमें अरे वेरिएबल्स होते हैं और उनको हम उनके नाम से गेट कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएबल्स जिनको हम उनके नाम से गेट कर लें और ऑटोमेटिकली गेट कर सकें, वो हमारे पास कौन से वेरिएबल होते हैं? सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। दो हमारे पास मेथड है जी, एक मेथड गेट का है और एक मेथड पोस्ट का है। गेट मेथड क्या करता है? सारी चीज़ें आपकी क्यूरी स्ट्रिंग में उठा लेता है, और पोस्ट मेथड जो है वो सिर्फ वही सबमिटेड वेरिएबल्स जो हैं उनका डाटा उठाता है सिस्टम में से। ओके, गेट मेथड हमने क्या लिखा हुआ है? एक हाइपरलिंक हमने क्रिएट किया है। उस हाइपरलिंक में इस हाइपरलिंक को क्रिएट करने के बाद हमने क्या लिखा? ahref टेस्ट गेट डॉट PHP। उसमें हमने सब्जेक्ट क्या लिख दिया? PHP एंड वेब इज इक्वल्स टू w3school.com। ठीक है, अब हमने अपने हाइपरलिंक में किस पेज का पास दिया है? टेस्ट गेट डॉट PHP का, और वो लिखा किस तरह लिखा आ रहा होगा? ये यूँ सब्जेक्ट का, और हमारा जो लिंक बना होगा उस लिंक पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? टेस्ट गेट। इस टेस्ट गेट वाले लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमें किस पाथ पे ले जाएगा? test_php, और ये जो भी हमने PHP का पेज क्रिएट किया तो उसमें जाके लिख देगा, और वहाँ पर हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो हमें रिजल्ट जो डिस्प्ले हो जाएगा।
अब पोस्ट के मेथड में क्या है, इंफॉर्मेशन हिडन जा रही है। हमने एक फॉर्म बनाया है और उसके पास हमने मेथड रख दिया है पोस्ट का, और एक्शन में हमने वो यूआरएल दे दिया है कि जिस यूआरएल पे जाना चाहिए फॉर्म। इनपुट की एक टैब भी और एक सबमिट का बटन दिया है। अब इस पेज किस पेज पे जाना चाहिए, ये इस पेज के अंदर सारा डाटा लिखा हुआ है self.php के अंदर से, यानी कि एक ही पेज के अंदर जो है वो सर्वर की फाइल क्रिएट की हुई है। रिक्वेस्टेड मेथड था, मेथड पोस्ट का था, उसके अंदर एक नेम का वैल्यू है, नेम की वैल्यू एफ नेम से गेट हो रही है। अगर एफ नेम एम्प्टी है तो इस एम्प्टी प्रिंट करा दो, अगर एम्प्टी नहीं है तो जो यूज़र ने नेम एंटर किया है वो प्रिंट करा दो। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कहीं से भी गेट हो रही है। गेट के मेथड के थ्रू आपने सारी इन्फॉर्मेशन गेट की, जो कि सब कुछ यूआरएल में आपको नज़र आने शुरू हो गया। यही चीज़ आपने पोस्ट मेथड के थ्रू गेट की तो आपको यूआरएल में कुछ नज़र नहीं आया, और पोस्ट मेथड के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई। ये वही सारी चीज़ें जो बेटे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे। असेसिंग फॉर्म डाटा ऑन एन एक्शन पेज। अब ये जो एक्शन पेज है, यानी कि जिस पे हमने जाना है, इस पे सबमिट पे क्लिक करने के लिए इस एक्शन पेज पे आएंगे, जो क्या होना है वो इस तरह गेट हो जाता है। ओके, पासिंग टेक्स्ट फील्ड्स टू द डाटा। अब ये जो टेक्स्ट की जो फील्ड है उसका डाटा पास करना है, यानी कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के नाम से इस नेम वाले वेरिएबल से हम नेक्स्ट पेज में गेट करते होते हैं कि डाटा आया कहाँ से। अब ए का मैसेज क्या था और डाटा जो रिसीव हुआ वो कहाँ से आएगा, इस नेम वाले एट्रीब्यूट से आएगा। ये वाली फील्ड का डाटा इस तरह से पास होता है। किस पेज से, post.html के पेज से post welcome.html के पेज पे जा रहे हैं हम, और मेथड कौन सा यूज़ करें, पोस्ट का। अब हिडन फील्ड्स का डाटा हम किस तरह पास करते हैं, देखिए इनपुट टाइप हमने रखी हुई है हिडन, उसका नेम रखा हुआ है हिडन नंबर। ये जो एच नंबर है, ये जो नेम है, इससे हम क्या करेंगे, डाटा सारा का सारा जो है वो गेट कर लेंगे। देखो योर टिकट नंबर इज पोस्ट इको एच नंबर, यानी इस एच नंबर से हमें हिडन फील्ड्स वाला डाटा जो है वो भी मिल जाएगा। तो आपका टिकट नंबर क्या है, 3247 है। ओके, गेटिंग वैल्यूज फ्रॉम चेक बॉक्सेस। इसी तरह अगर हम चेक बॉक्सेस, ये जो सारे हम फॉर्म्स पढ़ चुके हैं पीछे वही हैं, उसमें सिर्फ जो नेम वाला एट्रीब्यूट है उससे हम वैल्यू गेट कर लेते हैं। वैल्यू जो हमने ESP या PHP जो भी सेट की होगी वो वैल्यू एज इट इज गेट हो जाती है। अब हमने जो है ये हमारे फॉर्म की वैल्यू ESP रखी हुई थी, उसका नाम हमने ESP से गेट कर लिया, और दूसरी वैल्यू हमने PHP रखी हुई थी अपने चेक बॉक्स की, वो PHP से गेट होगी। इस तरह आपके पास आउटपुट में वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी PHP और ESP की। इसी तरह गेटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द चेक बॉक्सेस डिफरेंट, आपके पास अगर चेक बॉक्सेस लगे हों उनमें से वैल्यूज़ गेट करनी है तो वो भी आप पोस्ट के मेथड के थ्रू गेट कर सकते हैं। आपने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है कि PHP सेलेक्ट किया, ESP सेलेक्ट किया, PHP सेलेक्ट किया, ESP डॉट सेलेक्ट किया, तो सबके लिए इफ एल्स की कंडीशन लगा के आपने क्या किया, डाटा गेट कर लिया। इसी तरह जब आपने रेडियो बटन से डाटा गेट करना है तो उसमें भी रेडियो बटन के नाम से आपने PHP पेज में जाकर डाटा गेट कर लेना है। यहाँ पर PHP के मेथड में जाके यहाँ पोस्ट के मेथड में रेडियो बटन से आपके पास डाटा गेट हो जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया, सिंगल नेशनलिटी सेलेक्ट किया, डुअल नेशनलिटी सेलेक्ट किया। इसी तरह जब आपने मल्टीपल सेलेक्ट लिस्ट, यानी कि आपने सेलेक्ट लिस्ट का नाम लिखा है डोम, और उसमें डोमिसाइल पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान किसका आपका डोमिसाइल है। अब इस ऑप्शन वैल्यू जो है ये पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, इस ऑप्शन वैल्यू से हम सारी की सारी वैल्यूज़ गेट कर लेंगे। इसमें सेलेक्ट का नेम हमने डोमिसाइल लिखा हुआ है DOM, इस डोमिसाइल से हम सब का सब जो है वो गेट कर सकते हैं। ओके, गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द सेलेक्टेड लिस्ट। अब इस सेलेक्टेड लिस्ट में से हम किस तरह वैल्यू गेट करेंगे, पंजाब अगर हमने सेलेक्ट किया तो उसने आपको प्रिंट करा दी डोमिसाइल ऑफ पंजाब। ओके, अब जो है इम्पोर्टेंट थिंग वो सेशंस क्रिएट होते हैं हमारे PHP में। सेशंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डेटाबेस के सेशंस क्रिएट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है PHP का। वो बेसिकली टेम्परेरी क्रिएट होते हैं। सेशन इज बेसिकली अ टेम्परेरी सेट ऑफ वेरिएबल दैट एग्जिस्ट ओनली अंटिल द ब्राउजर हैज शट डाउन। जब ब्राउजर शट डाउन हो जाता है तो आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स के सेशंस क्रिएट होते हैं। आपने एक सेशन का वेरिएबल क्रिएट करना है, वो अंडरस्कोर से क्रिएट करें या नाम से, मगर उसके पीछे आपने डॉलर का साइन लिखना होता है। रिपीट्स डाटा वेरिएबल्स टू द PHP स्क्रिप्ट दैट हैज प्रीवियसली बीन स्टोर्ड इन द सेक्शन। ये क्या करता है कि आपने कोई थोड़ी देर में चीज़ व्यू की थी, लाइक 5 सेकंड के लिए आपको लॉगिन करता है सिस्टम में, आप काम करते हैं, आप सिस्टम ऑन छोड़ के चले गए तो वो 15 सेकंड बाद जो है वो आपका सेशन एक्सपायर कर देगा। चाहे वो बाद में आके आप सिस्टम ऑन करें या कोई और इलीगल बंदा आके वो सिस्टम ऑन करे, मगर सेशन एक्सपायर हो जाएगा। आपको दोबारा उसके लिए लॉगिन ID और अपनी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये सेशंस क्रिएट होते हैं PHP में। अब PHP में सेशन क्रिएट कैसे होते हैं, हमने सबसे पहले अपना सेशन का नाम क्रिएट करना है। हमने क्या किया, सेशन क्रिएट किया तहसीन के नाम से, और यहाँ पर नेम पे हमने सेशन क्रिएट किया इस नेम वाली एट्रीब्यूट पे। सेकंड हमने क्या किया, इको सेशन नेम
एंड इको सेशन ईमेल कि हमने सेशन क्रिएट कर दिया है नेम और ईमेल, यानी कि जब भी सेशन एक्सपायर हो यूज़र अपना नाम और ईमेल ये दोनों चीज़ क्रिएट करे। और nth पेज पे आपने जितने भी सेशंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, हर एट्रीब्यूट को लगा के आप सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सेशन को क्रिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरह सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन है वो हमेशा आपने यूज़ करना है जब भी आपने सेशन स्टार्ट करना है, और जब भी आपने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो आपने सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ करना है। अब सेशन इज यूज टू स्टोर द डाटा इन द सेशन वेरिएबल, आप सेशन के वेरिएबल में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। यूज टू अनसेट द स्पेसिफिक वेरिएबल, इस वेरिएबल को अनसेट भी कर सकते हो कि इस वेरिएबल नेम से जो है वो सेशन जो है वो एक्सपायर कर दिया जाए। अब सेशन का कोड किस तरह लिखते हैं, जब भी आपने PHP में सेशन स्टार्ट करना है, आपने PHP में ही हमेशा सेशन क्रिएट करना है, तो आपने क्या लिख दिया PHP का सेशन स्टार्ट, आपने उसके बाद अपने HTML का पेज लिखा, बॉडी में जाके आपने PHP का एक सेशन वेरिएबल क्रिएट किया, किस पे, नेम वाली एट्रीब्यूट को, नेम की वैल्यू क्या हमने लिखी हुई थी तहसीन, और बाकी सारी चीज़ों का हमने सेशन क्रिएट नहीं किया। अब ahref यानी कि हाइपरलिंक आपने दे दिया section2.php। अब ये जो section2.php है, इस पेज में जाके आपने सारी की सारी सेक्शन की कोडिंग लिखी होगी। और इसी तरह आपने जो किया है section3.php आपने किसको दे दिया, गो टू दी थर्ड पेज पे जो भी आपने जाके लिंक लिखा होगा। अब आप क्लिक करेंगे गो टू दी नेक्स्ट पेज, तो आपको ये लिखेगा दी वैल्यू रिसीव फ्रॉम सेशन वेरिएबल इज तहसीन। अब जब आप तहसीन वाले पेज पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वैल्यू देगी तहसीन और ईमेल आईडी जो भी आपने लिखी होगी। अब अगर आप सेशन को स्टार्ट किया, आप उसको डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं, तो आप सेशन स्टार्ट के साथ ही सेशन डिस्ट्रॉय वाला भी टाइटल जो है वो PHP वाले में लिख देंगे, और बॉडी में जाके इको अंडरस्कोर सेशन जो नेम वाली फील्ड है उसको आप क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो आपने क्या कर दिया सेशन नेम लिख दिया कि नेम वाले एट्रीब्यूट से सेशन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आप कहेगा तहसीन का जो एसोसिएटेड सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब तहसीन दोबारा लॉगिन नहीं कर सकता। अगर करना चाहता है तो वो फिर से जाए सेशन क्रिएट करे और अपनी यूज़र ID और पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन कर सकता है। ओके बेटे, दिस इज ऑल अबाउट PHP सेशंस एंड PHP के जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर कवर होगा अब वो डाटा पासिंग के अलावा डेटाबेस कनेक्टिविटी पे स्टार्ट हो जाएगा। और जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो सर्वर के साथ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है PHP के, और इसमें आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे और बाकी भी सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर अभी तो आपके पेपर MCQs हो रहे हैं ना, तो दैट इज़ ईजी पेपर सॉल्व करना, मगर अगर आप लोगों को आगे लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ सक्सेस लेनी है, तो आपको लाजमी आनी चाहिए फॉर्म वैलिडेशन आनी चाहिए, आपको डेटाबेस की कनेक्टिविटी आनी चाहिए अपनी डेटाबेस के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, देन ही आप अच्छे जो है वो डेवलपर, कोडर या प्रोग्रामर बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।